यूपी की राजनीति में पूरी तरीके से तत्परता के साथ में अखिलेश यादव अब कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। रामपुर से भी हमारे सहयोगी फहीम खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम खान, क्या कुछ जानकारी, आजम खान की पत्नी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर में अभी 3 दिन पहले ही लोकसभा सांसद आजम खान ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट के बाद कयास यहाँ लगाए जा रहे थे कि यहाँ से रामपुर से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो सीट है आजम खान के जिले की सीट है और आजम खान खुद सांसद रहे हैं और इस सीट को बचाने की चुनौती भी होगी आजम खान के लिए, क्योंकि सरकार हर कोशिश करेगी इस सीट को जीतने के लिए। 2019 को मैं अगर दोहरा दूं तो आपको याद होगा कि रामपुर के अंदर 2019 में सीने तारिका जयप्रदा को भाजपा ने अपने सिंबल से उतारा था और उसके बाद में एक कड़ा मुकाबला हुआ था। उस कड़े मुकाबले में भी जयप्रदा को बुरी तरह से करारी शिकस्त मिली थी और उसके बाद आजम खान बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते थे। तो आजम खान का जो ये गढ़ है, समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है रामपुर, इसको बचाए रखने की चुनौती भी खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए रहेगी। आजम खान और अखिलेश यादव चाहेंगे कि वो इस सीट को बचा के रखें। इसी वजह से जो इस्तीफा आजम खान का हुआ है उसके बाद जो राजनीतिक गलियारों से, समाजवादी पार्टी के गलियारों से, सूत्रों के हवाले से जो छन के खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आजम खान फिर इस बार जो है अपनी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को चुनाव मैदान में उतारेंगे। उपचुनाव लोकसभा का डॉक्टर तंजीम फातिमा लड़ सकती हैं, क्योंकि तंजीम फातिमा एक मंझी हुई राजनेता भी बन चुकी है, क्योंकि वो रामपुर की जमीनी लोगों से जुड़ी थी, डिग्री कॉलेज की लेक्चरार थी और हजारों शिक्षकों को उन्होंने अपने पढ़ाया था, जिससे उनका जुड़ाव सीधे लोगों से है। उनकी पकड़ भी लोगों के अंदर ज्यादा है और 2019 में लोकसभा के चुनाव होने के बाद जब आजम खान सांसद बने थे तो उसके बाद उपचुनाव हुआ था और रामपुर शहर विधानसभा से डॉक्टर तंजीम फातिमा ने इस चुनाव को बहुत कड़े मुकाबले पे, बहुत ज्यादा कड़े मुकाबले में 7,000 वोटों से इस सीट को जीतने में और इस सीट को बचाने में कामयाब रहे थे, क्योंकि ये सीट उनके परिवार की पहचान है, आजम खान की पहचान है। आजम खान रामपुर से लगातार सांसद के बाद उससे पहले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फहीम खान ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद में चाहे आजम खान हो फिर चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों महिलाओं को आगे करके राजनीति को एक अलग तरह का मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है। क्योंकि यूपी चुनाव तो हो गए, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से अब अखिलेश यादव और आजम खान ने एक अलग तरह की रणनीति बनाई है, तो क्या कह सकते हैं कि चुनौतियों को पार करना कितना आसान होगा? जिस तरीके से आजम खान की पत्नी हो चाहे अखिलेश यादव की पत्नी हो, मैदान में उतारना, क्या कुछ रणनीति के साथ में क्या कुछ चुनौतियां भी हो सकती है और आसान ये राह कितनी दिखाई देगी? Now invest in your favorite US stocks in fractions, right from India. Create a free US stock account with zero brokerage. Get more dollars for your rupees and earn free US stocks with IND Money. Download the app now. जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर का जो समीकरण है वो खास तौर से सपा के पक्ष में रहा है और इस वक्त की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक महिला को आगे करने की बात तो सबसे अच्छी है ही, क्योंकि महिलाओं को प्रतिनिधित्व करना भी चाहिए और महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिलाएं तो मातृशक्ति की प्रतीक होती हैं, ममतामयी होती हैं, वो लोगों के बीच ज्यादा जा सकती हैं, लोगों की समस्याओं को समझ सकती हैं और उसको सदन में उठा के उसको मनवा सकती हैं। तो ये तो रहा एक पहलू महिला का, लेकिन जहां तक बात करते हैं हम राजनीतिक गलियारों में इन चीजों को लेके जिस तरह से इसको जीत पाने की और इसमें टक्कर की, तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे प्रदेश में, जो कि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा के बाद में अब सामने जो टारगेट है वो 2024 के लोकसभा का है और इस लोकसभा को जीतने के लिए जहां सरकार हर कोशिश करेगी, वहीं समाजवादी पार्टी भी इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये सिंबल भी है और ये उनका गढ़ भी है और इस गढ़ को हारने का मतलब ये है कि अगर राजधानी ही हार जाएंगे तो फिर बाकी बचेगा क्या। आजम खान चूंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है और उनके रामपुर उनका किला कहा जाता है राजनीति का, इस किले को कोई भेद नहीं पाया
अभी तक 2019 का जो चुनाव था वो अपने आप में बहुत बड़ा निर्णायक चुनाव हुआ था और रामपुर में उसको देश और दुनिया ने देखा था। पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत की और पूरी दुनिया की नजरें रामपुर के ऊपर लगी हुई थी और लोग जानना चाहते थे कि आखिर भाजपा और सरकार जिस ताकत के साथ आजम खान को हराने का प्रयास कर रही है, आजम खान के साथ मुकाबला कर रही है, तो देखना चाहते थे लोग कि आखिर हश्र क्या होता है इस चुनाव का। लेकिन जब चुनाव निपटा और काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए और आजम खान बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। ये भी आजम मैं खान बता दूं 10वीं कि बार यही वो विधायक की देखिए मैं गद्दी ये पर बता दूं फिर कि यही विराजमान वो हुए। लोकसभा के चुनाव थे बिल्कुल, बिल्कुल फहीम जिसकी खान, वजह लेकिन से सबसे आजम बड़ा खान के सवाल ये ऊपर भी है। 2 से कहीं ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। जी जी बिल्कुल, मुकदमे भी दर्ज हैं, कई तरह के सवाल भी आजम खान पर उठे, लेकिन उसके बावजूद रामपुर में विधायकी को जीत कर आगे आए आजम खान, और वहीं दूसरी तरफ करहल से अखिलेश यादव जीत कर आए। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव, लोकसभा की लड़ाई है, राह को आसान भी करना है। लेकिन फहीम खान, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से कहा जाता था कि 2022 का जो ये यूपी विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आई थी। तमाम तरह की रणनीतियां आजमाने से कहीं ना कहीं पीछे रह चुकी थी समाजवादी पार्टी। तमाम कोशिश की गई, तमाम चेहरों को भी आगे लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका परिणाम शायद उस हद तक हमें नहीं मिला। तब क्या कह सकते हैं, यही वो वजह है जिस वजह से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी और आजम खान ने अपनी पत्नी को आगे किया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 2019 में आजम खान को आगे करने के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्रम्प कार्ड खेला था और उसमें जीत दर्ज की थी, उसके बाद में विधानसभा चुनाव जो अभी बीते हैं तो सारी रणनीति के साथ, पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी उतरी थी, लेकिन वो चूक गई सरकार बनाने में। कहीं ना कहीं उसको जो उसकी रणनीति थी वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इसके उलट अगर रामपुर की मैं तस्वीर आपको दिखा दूं तो यहाँ रामपुर की तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आएगी। रामपुर के अंदर 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभाओं पे समाजवादी पार्टी ने आजम खान के नाम पे, अखिलेश यादव के नाम पे और समाजवादी पार्टी के नाम पे बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और 2 सीटें जो हारी हैं वो भी बहुत कम मार्जिन से हारी हैं। 307 सीटों से अपनी इज्जत बचाने में प्रदेश के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख कामयाब हो पाए, मात्र 307 वोटों से। और दूसरी जो शाहबाद विधानसभा थी वो मात्र 4,4700 वोटों से जीत हो पाई भाजपा की। तो भाजपा के पाले में सीट जो 2 गई हैं, इनका जाने का जो खुशी होनी चाहिए थी पार्टी को, मेरे नजर में वो खुशी नजर नहीं आती उनके चेहरों पे भी, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है और उसने अपना वर्चस्व कायम रखा है, आजम खान ने अपनी जो पकड़ थी वो मजबूत की है, तो उसको देखते हुए लगता है कि जो आने वाला वक्त है, लोकसभा का जो उपचुनाव है, उसमें सपा के हौसले इसलिए भी बुलंद है क्योंकि समाजवादी पार्टी 3 जगह तो विधानसभा चुनाव जीती चुकी है और 2 जो विधानसभा बाकी बचते हैं उसमें भी उसकी शानदार पकड़ है। तो लोकसभा चुनाव में रामपुर के अंदर आप देखेंगी कि ये जो उपचुनाव होने जा रहा है इसमें बड़ा शानदार टक्कर होगी और इस टक्कर में बिल्कुल बिल्कुल। खैर, यूपी विधानसभा चुनाव तो हो गया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जोरों शोरों से तमाम नेता करने में जुट चुके हैं। फिलहाल फहीम खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे